नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और पहली खबर पटना से ले रहे हैं। क्या सांसद, क्या विधायक, पुलिस के सामने जो भी आया पिट गया। जी हां, कल की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। पुलिस ने परिचय बताने के बावजूद बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कूट दिया। तो लाठीचार्ज में जहानाबाद के बीजेपी महामंत्री विजय सिंह ने दम तोड़ दिया। बीजेपी नेता की मौत के बाद पटना से दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने नीतीश सरकार को गूंगी बहरी सरकार बता दिया। आज काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। कार्यकर्ता पिटे, नेता पिटे, वर्दी के सामने जो आया डंडा खाए बिना नहीं लौट पाया। बिहार पुलिस की बेरहमी से कोई बच नहीं पाया। पुलिस की लाठियों ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबके साथ बराबरी का सलूक किया। बर्बरता में बड़े छोटे का फर्क बिल्कुल नहीं हुआ। गोली बढ़ता रहा, ये लाठी गोली बढ़ता रहा, ये सरकार गुंडा का है। गांधी मैदान से कूच करते वक्त बीजेपी नेताओं का कारवां नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था। मकसद विधानसभा का घेराव करना था, बिहार सरकार तक बेरोजगारों की आवाज पहुंचाना था। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर आते ही उन पर पानी की बौछारें शुरू हो गई। गर्मी का मौसम था, लिहाजा प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछार पसंद आई। लेकिन अगले ही पल लाठियां बरसने लगी। पुलिस सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने लगी। यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग का समय, यहाँ बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस के साथ जो उनकी झड़प है वो शुरू हो चुकी है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उग्र हो चुके हैं। बीजेपी नेताओं की टोली अलग अलग समूहों में गांधी मैदान से निकली थी। विधायक, सांसद अपने समर्थकों के साथ विधानसभा के लिए चले थे, लेकिन पुलिस ने किसी पर कोई रहम नहीं दिखाया। सिग्रीवाल यहाँ पे दिख रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी आपको जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी आपको पीछे की तरफ देखिए लगातार एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ लगातार टीयर गैस और जो लाठी पथराव है वो लगातार जारी है। वहाँ टीयर गैस लगातार छोड़े जा रहे हैं। अभी तक कई बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे जख्मी हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से इनकी हालात यहाँ पे हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यहाँ पे तस्वीरें कर दी हैं। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की वर्दी की बेदर्दी के शिकार हुए। सिग्रीवाल ने जैसे ही पुलिस को अपनी हैसियत बताई, पुलिस ने उनकी पीठ पर लाठियों की बारिश कर दी। सिग्रीवाल के समर्थक भी लाठियों से बच नहीं पाए। तेजस्वी का इस्तीफा और बिहार के बेरोजगारों के लिए इंसाफ मांगने निकले बीजेपी नेताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज में कई नेता और कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई। बीजेपी के जहानाबाद जिले के महामंत्री विजय कुमार सिंह लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई। देख सकते हैं आज जो बीजेपी की तरफ से विधानसभा मार्च निकाला गया था और उसके बाद पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, जिसमें एक बीजेपी के नेता की मौत भी हो गई है और कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उनका इस वक्त पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। ये बताइए कि क्या हुआ? बहुत बेरहमी से प्रशासन पीटा। हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, एक हमारे कार्यकर्ता की आहुति भी हो गई। बहुत गंदी तरीके से राज्य सरकार ने पिटवाया हम लोगों को। पुलिसिया पिटाई, बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी खबर दी और पीएमसीएच में नेताओं का तांता लग गया। बीजेपी ने पुलिसिया लाठीचार्ज को सियासी बदला बताया।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिवंगत विजय सिंह के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की तो लगे हाथ पुलिसिया बर्बरता और कथित जंगल राज के खिलाफ सियासी संग्राम का ऐलान कर दिया। ये आज जंगल राज रिटर्न था। जंगल राज जिसकी उत्पत्ति लालू प्रसाद जी ने किया था, आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। आप नीतीश बाबू ना 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं और ना बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए। सदन के अंदर माइक बंद कर देना, कैमरा को हटा लेना, माननीय मेरे विधायक इस संदर्भ में जब कैमरा वाले से बात कर रहे हैं उनको मार्शल से बाहर कर देना, ये कहीं न कहीं पूर्णतः आपातकाल सदन के अंदर और घोषित आपातकाल का रूप ले चुका है और सदन के बाहर सड़क पर भी लाठियों की बौछार से आपातकाल लगा दिया। विजय सिंह की मौत हुई है प्रदर्शन में, मार्च में वह भाग ले रहे थे, पुलिस की अंधाधुंध लाठी चल रही थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। उस बर्बरतापूर्ण लाठी और आंसू गैस के दोनों के प्रभाव से पुलिस की बर्बरता यानी सरकार तेजस्वी और नीतीश जी की बर्बरता के कारण उनकी मौत हुई है। छात्रों और शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरे बीजेपी नेता तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भी नारे लगा रहे थे। तेजस्वी को बेरोजगारों से किए गए 10 लाख नौकरी के चुनावी वादे याद दिला रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने पूछ ही लिया 15 साल सत्ता में रहकर बीजेपी ने कितनों को नौकरी दी? मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ? क्या बिहार को छोड़ देश के किसी भी और राज्य में 1 साल के भीतर 3 लाख लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला? बदलाव कुछ नहीं लिया गया है, ये सब बेकार की बात है। जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है, लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं ये बात समझने की ज़रूरत है। ये लोग रोज़गार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है? इसका कोई जवाब दे दे। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासनकाल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब दे ना भाई, महंगाई का हिसाब दे। बेशक पटना का डाक बंगला चौराहा धरना प्रदर्शन के लिहाज से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, खासकर तब जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। यहाँ पर अघोषित रूप से धारा 144 लगी होती है, लेकिन वर्दी वालों का सलूक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए समान नहीं होता। जिसकी सत्ता होती है उसी की पुलिस होती है, वरना ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब सिग्रीवाल अपने सांसद होने का परिचय दें तब भी पुलिस उन्हें कूट दे, गुंडे मवालियों की तरह पीट दे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये सारे झूठ बोलने वाली की जमात है, लोगों को भरमाने वाला, उन्माद पैदा करने वाला, भ्रष्टाचार अपराध लाने वाले की जमात के विरुद्ध सदन से सड़क तक लड़ेंगे। प्रकार से बिहार की जुल्मी सरकार ने हमारे 2 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शहीद हो गए। आज उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से बुरी तरह से पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा है, ये पीटा नहीं है बल्कि ये हमला किया गया। ये गोली और कई लोगों पे लाठियां चली हैं, ये झूठ का आरोप लगा रहे हैं हम लोग। नीतीश जी हम तैयार हैं, आपके जितना भी आपको तानाशाही करना कर लो, आपकी हिटलरशाही से हम डरने वाले नहीं हैं। ये दिख रहा है, हम इन आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लाठी और गोली से डरने वाले नहीं हैं, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे शरीर में एक भी खून का कतरा रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार को इस लाठी गोली का जवाब देना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार को इस लाठी गोली का जवाब देना पड़ेगा। जिस बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, अब पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने उसी मुद्दे को तेजस्वी और नीतीश सरकार पर हमले का हथियार बना लिया है।
महागठबंधन सरकार को अंधी और बहरी सरकार के विशेषणों से नवाज रही बीजेपी शुक्रवार को काला दिवस मनाएगी। अपनी फरियाद राज्यपाल तक पहुंचाएगी, मामले को राष्ट्रपति की चौखट तक ले जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस सिलसिले को बनाए रखेगी। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।